Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Komal Tyagi, a psychologist for you. First of all, thank you so much for all your likes, your comments and for subscribing my YouTube channel. And another thanks is for motivating me to come up with today's video. And in today's video we are going to talk about emotional health और mental health. जी हाँ, जब कभी इंडिया में बात फ़िज़िकल हेल्थ की चलती है तो काफ़ी सारे लोग विदाउट हैविंग एनी मेडिकल डिग्री वो बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या हो सकता है, या फिर किस जगह से आप इसका बेस्ट पॉसिबल इलाज जो है वो ले सकते हैं, ये सारी बातें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। लेकिन वहीं पे बात जब कभी मेंटल इलनेस की चलती है तो लोगों में एक कन्फ्यूज़न, डाउट और एक हिचकिचाहट देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जिसको ये बीमारी भी होती है वो खुद ही इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, या कई बार परिवार वाले इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या वो यही नहीं समझ पाते हैं कि ऐसी कोई बीमारी हो भी सकती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके एक मिथ को यहाँ पे दूर करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स की लाइफ में कुछ टाइम टू टाइम फ़िज़िकल इश्यूज़ आते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस की वजह से, कुछ इंसिडेंट्स की वजह से कुछ मेंटल इश्यूज़ भी हमारे सामने आते हैं। सो आप किसी भी मेंटल प्रॉब्लम को उसी तरीके से एड्रेस करें जैसे आप किसी फ़िज़िकल प्रॉब्लम को करते हैं। पिछले बहुत टाइम से जब से लॉकडाउन हुआ बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, कुछ ऐसे शब्द जो हैं वो सुनने को मिले। कहीं ना कहीं अगर मैं इसको एक मेंटल लॉकडाउन कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। देखिए, ऐसा नहीं है, ये परेशानियाँ मेंटल जो इलनेस है ये लॉकडाउन से पहले नहीं थी, ये पहले भी थी, लेकिन अभी जो नंबर ऑफ़ केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है और लोगों ने शायद कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया है कि मेंटल हेल्थ भी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपको, अगर आप किसी परेशानी में, किसी डे टू डे एंग्जाइटी में है, या फिर कोई ऐसा स्ट्रेस है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन टेक्निक्स की हेल्प ले सकते हैं। और मैं आपको एक एडवाइस भी करना चाहूँगी यहाँ, अगर आप काफ़ी टाइम से इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसको आप अपने आप या अपने परिवार वालों की मदद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सो प्लीज़ गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट। आपको किसी भी गिल्ट फील के साथ या फिर किसी डाउट के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि कोई भी मेंटल इलनेस आपकी इंटेलिजेंस या आपकी समझदारी के साथ जुड़ा हुआ मैटर नहीं है, ये आपके इमोशनल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ इशू है। सो प्लीज़ गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम एन एक्सपर्ट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स की जो आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन में हेल्प कर सकती हैं। सो इसमें सबसे पहली टेक्निक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़ मुद्रा। देखिए, मुद्रा अगर हम बात योगा की करें तो उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर एक बहुत ही अच्छा डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। इसमें मोर देन 200 मुद्रा जो है वो यूज़ की जाती है, क्योंकि मुद्राएं जो होती हैं वो हमारी बॉडी में फ़्लो ऑफ एनर्जी को डिसाइड करती हैं। और अगर मुद्रा इज़ अ संस्कृत वर्ड, और अगर मैं इसका एक संधि विच्छेद करूं तो उसका मतलब होता है द प्रोड्यूसर ऑफ जॉय। सो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस मुद्रा का नाम है शी मुद्रा, TSE, शी मुद्रा। ये मुद्रा आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में, आपकी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने में, आपके मेंटल फोकस को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। इसके लिए आपको अपने थंब को अपनी लिटिल फिंगर के बेस के साथ जोड़ना है और इस तरीके से अपनी मुट्ठी को बंद करना है। आप दोनों हाथों से ऐसा करें। आप 15 से 45 मिनट तक ऐसा कर सकते हैं। एक स्ट्रेच में आप करना चाहते हैं, एक स्ट्रेच में करिए। अगर आप इसको डिवाइड करके दिन में कई बार करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये मुद्रा आपको ओवर थिंकिंग में इंस्टेंट रिलीफ देगी और साथ ही साथ आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में आपकी बहुत मदद करेगी। सो इसी में हमारी जो सेकंड टेक्निक है दैट इज़ पेज राइटिंग। देखिए, अभी हाल फिलहाल हमारा फ़िज़िकल मूवमेंट जो है वो बहुत कम है।
हम बहुत लोग अपने बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हैं जिनके साथ दे कैन स्पीक देयर माइंड। सो इस केस में आप एक नोटबुक लीजिए और अब नोटबुक पर अपनी सारी फीलिंग्स को आप लिख दीजिए विदाउट एनी जजमेंट। यू डोंट नीड टू केयर अबाउट द नेचर ऑफ द फीलिंग। आपको सिर्फ और सिर्फ जो करना है, यू हैव टू राइट डाउन ऑनेस्टली। आपकी फीलिंग्स को जब इस तरीके का एक आउटलेट मिलता है तो ये एक कैथारसिस का बहुत अच्छा तरीका है और आपको एक क्लैरिटी अपनी फीलिंग्स में दिखाई देती है। इससे जो कहीं ना कहीं आपकी ओवर थिंकिंग भी कंट्रोल होती है और जब एक विज़न आपका क्लियर होता है तो आपके इंसाइट के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें कई बार आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो मिल जाता है। सो आप गो फॉर पेज राइटिंग। आप कम से कम 3 पेजेस लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी लिख सकते हैं। अगर आप इनको डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, और अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरी एक सलाह आपको होगी, अगर आप किसी सैड या फिर किसी डिस्ट्रेस की फीलिंग में इन सब बातों को लिख रहे हैं तो आप करीब करीब 6 महीने इन पेजेस को दोबारा ना पढ़ें, और अगर डिस्कार्ड कर दें तो वो सबसे बेहतर होगा। इसी में जो थर्ड है, दैट इज़ अबाउट योर फूड हैबिट। आपको अपने खाने पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। देखिए, जब आपको लगता है कि आप किसी एंग्जाइटी में काफ़ी टाइम से हैं, आप एक सैड जोन में जा रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने फूड को बहुत लाइट कर दें, और अगर हो सके तो ज़्यादा एक टाइम पे एक जैसा ही फूड लें। पानी के इंटेक को बढ़ाएं, क्योंकि जितना आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, जितना आप अपनी बॉडी में फ्रेश और लाइट फील करेंगे, उतना ही लाइट आप अपने दिमाग से भी करेंगे। ये सब भी आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्पेशली डे टू डे स्ट्रेस जो हमें हो जाता है, जिसकी वजह से कई बारी बहुत लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी का इशू होता है, कुछ लोगों को एस्थमेटिक अटैक भी आते हैं। बहुत सारी ऐसी साइकोसोमेटिक डिजीज़ में आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसी में जो हमारी 4th टेक्निक है, दैट इज़ सेल्फ इंस्ट्रक्शंस थेरेपी। देखिए, मैं यहाँ वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में इन सब पर बातें नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ऑल दीज मेथड्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड। सो आप सेल्फ इंस्ट्रक्शंस के लिए आप एक पेज लें, उसके ऊपर आप अपने दिमाग को दी जाने वाली 10 इंस्ट्रक्शंस को बहुत क्लियरली लिखें, और दिन में उनको कई बारी पढ़ें। जैसे आप एक फिजिशियन की दवाई को सुबह, दोपहर, शाम को लेते हैं, वैसे ही आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, और इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हुए अपने माइंड को बार बार अपने माइंड की एक कंडीशनिंग करें, जिससे क्या होगा कि आपके का जो माइंड है वो सैड फीलिंग्स से निकलकर दूसरी फीलिंग्स की तरफ जाएगा, और आपके माइंड में बहुत सारे कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जो आपको आगे चल के काफ़ी रिलीफ दे सकते हैं। सो इसके लिए आपको एक पेपर लेना है। पेपर के ऊपर आप अपने इंस्ट्रक्शंस को स्टार्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग। कुछ इस तरह की 10 लाइनें जो बहुत ही पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं, आप उनको जो भी एज़ पर योर मेंटल डिमांड, आप वो 10 इंस्ट्रक्शंस लिखें, और इनको तीनों टाइम आपको पढ़ना है। सो ये आपकी बहुत हेल्प करेगी किसी भी सैड फीलिंग से बाहर आने में। सो प्लीज़ आप अपनों का ध्यान रखिए। अगर आप सारी टेक्निक्स नहीं करना चाहते हैं तो किसी एक टेक्निक को उठाइए, उसको डेडिकेटेडली कीजिए, और ट्राई टू बी लिटिल जेंटल टू योर माइंड। थैंक यू सो मच। See you soon with some more techniques to help you in regaining your mental health. Thank you so much. Thanks a lot.